देखो, बैंगलोर की अगर हर चीज़ ट्राई करनी है तो एक स्कूटी रेंट में लो और बस निकल पड़ो। कार बिल्कुल नहीं, लेकिन कहाँ जाना है, क्या-क्या करना है, कब जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो एंड तक देखो। और अगर बैंगलोर ट्रिप प्लान कर रहे हो, बैंगलोर अगर सेटल होना चाहते हो तो ये बातें ध्यान रखना। देखो, बैंगलोर अगर सबसे पहले अगर आपको घूमना है तो सबसे बेस्ट है आप रेंट में लो। स्कूटी रेंट में ले सकते हो, बाइक रेंट में ले सकते हो, गाड़ी बिल्कुल मत लेना क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती है। और ये बात सही है, पीक आवर में ट्रैफिक आपका खुद अगर 15 मिनट गूगल मैप में दिखा रहा है तो आप 45 मिनट। और मैप से याद आया, एक मैपल इंडिया मैप भी है, तो वो आप ज़रूर फॉलो करो क्योंकि उसमें क्या है कि वो स्पीड ब्रेकर और वो सब चीज़ बताता है। स्कूटी एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ऐप है, आपको मिल जाएगा। मैंने ली बाइक मेनिया से। बाइक मेनिया अलग अलग जगह भी है, उसका ऐप है, उस वो HSR में। अब रेंट की बात आती है, कितना पड़ सकता है रेंट। देखो, रेंट डिपेंड करता है स्कूटी या बाइक पे, बुलेट बुलेट या फिर स्कूटी। तो स्कूटी मैंने 7 दिन 8 दिन एक्चुअली 10 तारीख से 17 तारीख के 524 किलोमीटर उसका लिमिट था, और जो कि क्रॉस करने में हर किलोमीटर पे 3 रुपये चार्ज था। मेरे लगा था करीबन 2,000 रुपये और प्लस 15 रुपये डिपॉजिट जो आपको बाद में मिल जाएगा। स्कूटी रेंट में लेने के बाद HSR में क्या घूम सकते हैं। HSR इज़ लाइक स्टार्टअप हेड। यहाँ पर हर कोई अपना बिल्डिंग बंगलो लेके या फ्लैट रह के वहाँ पर 5-6 जन स्टार्टअप की बात कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं और ऐप बना रहे होते हैं, ये खास बात है। तो अब HSR में और क्या क्या है, लिट्टी चोखा की दुकान है, वहाँ हम लोग गए। लिट्टी चोखा ऑब्वियसली बिहार से बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको। बिहार में कहीं 15-10 रुपये का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये का मिलेगा। तो रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। रामेश्वरम कैफ़े, सो हम गए रामेश्वरम कैफ़े। वहाँ पर ऐसे सुना था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कभी, तो उसके चलते सिक्योरिटी वहाँ पर होती है, आपको पूरा चेकिंग के साथ जाना पड़ेगा और उसमें बहुत भीड़ रहती है। हम लोग गए थे रामेश्वरम कैफ़े ब्रुकफील्ड की जगह। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाइक वहाँ पार्किंग का है। तो आप गए वहाँ पर, बहुत भीड़ मिलेगी वहाँ पर। सबसे मेन आइटम घी पूड़ी इडली वहाँ का बहुत फेमस है, वो ज़रूर ट्राई करना और बहुत यमी होता है। वहाँ पर आपको फ़िल्टर कॉफ़ी भी बहुत फेमस है, वो ट्राई कर सकते हो। और डोसा, मसाला डोसा अलग वैरायटी रहती है, और वहाँ पर कम से कम डोसा के लिए भी आपको 20 मिनट तो लगना पड़ेगा, नंबर लगेगा। ठीक है। तो ट्रैफिक यहाँ पर बहुत रहती है, मतलब पीक आवर में बहुत ज़्यादा है। तो आपको ट्रैफिक बहुत ध्यान से आपको जाना होगा कि आप उस पीक आवर में नहीं जाए। लोग यहाँ पर एक्चुअली सिग्नल फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात है। तो खास बात ये है कि लोग एम्बुलेंस को बहुत साइड देते हैं, मतलब एम्बुलेंस लोग, पीपल एक्चुअली केयर। सो रोड्स यहाँ पर मिक्स्ड है। NH बहुत अच्छा जगह है, लेकिन जो छोटे रास्ते हैं वो खराब है। तो सेलेक्ट करें स्मॉल रोड्स, तो हमेशा NH ही प्रेफर करें। है फूड्स। फूड्स यहाँ पर रामेश्वरम कैफे एवन वीवीपुरम स्ट्रीट, यहाँ का स्ट्रीट बहुत फेमस है और बहुत भीड़ रहती है। रात 11-12 बजे जब आओ, बहुत भीड़ मिलेगी और अलग अलग तरीका से स्ट्रीट फूड। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, नया नया ट्राई करो, करते रहना चाहिए। ट्राई हमेशा नया करते रहना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो, तो हमेशा नया ट्राई करो और नया एहसास मिलेगा। हम लोग ने खाया था एक बॉम्ब सिचलिंग ब्राउनी कुछ करके था, बहुत टेस्टी था। सोडा पिया हमने। हमने एक पापड़ चाट खाया और पनीर टिक्का, गजब। फिर कुछ लोग अलग अलग जगह भी बताते हैं, जैसे TR करके है, वो बहुत फेमस है। एक और जगह है कवन पार्क मेट्रो के बाहर एक कैफे है, वहाँ पर पनीर रोल बहुत फेमस है। और के प्लेसेस, तो मैंने प्लान बनाया कि यार इतिहास से चालू करते हैं। सबसे पहला जिक्र हेबाल के बारे में किया था 750 AD में। तो हम चल गए हेबाल। अब हेबाल में हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसा खास बात नहीं है। एक हेबाल लेक है, लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं है। वो दूर से तो बहुत अच्छा लगेगा, और मतलब वहाँ पर बहुत ही बेकार जगह है। तो ऐसा कुछ बहुत ऐतिहासिक नहीं है, या आपको देखने कुछ नहीं मिलेगा। रास्ता भी नहीं है, वो बंद था, पता नहीं क्यों। कोई गार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ट्रैफिक बहुत जाम रहती है वहाँ पर हेबाल में। नेक्स्ट हम चल गए, एक सोमेश्वरा टेम्पल है। वहाँ पर खास बात ये है कि वहाँ का रास्ता पहले तो बहुत ख़राब है, दूसरा वो 5 बजे, शाम को 5 बजे खुलती है। तो आपको 5 साढ़े 5 में ही जाना होगा। पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट बोटेनिकल गार्डन। अब लाल बोटेनिकल गार्डन का एक खास बात है कि वहाँ पर एक पहला टावर है। तो वो टावर का मतलब क्या है कि केम्पेगौड़ा जब राजा थे, उन्होंने 4 टावर बनाया। वो 4 टावर को जब हम मैप करेंगे तो बेंगलोर का एरिया मिलेगा कि ये बेंगलोर एरिया था उस टाइम का। तो पहला टावर लाल बोटेनिकल गार्डन में है। वो वो अच्छी जगह है, उसका प्लेट्यू बहुत अच्छा है।
और आपको फ़ोटो में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ऐतिहासिक जगह है। लाल बोटेनिकल गार्डन में और क्या-क्या है, एक ग्लास वॉल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल इतना ख़ास नहीं है, नॉर्मल सा है, लेकिन उसके पास वाटरफॉल के जस्ट पास एक जगह है बैठने की, वो बहुत प्यारी और वो बहुत ठंडक है। तो वहाँ पर हम बैठे, हमको एक दोस्त मिल गए वहाँ पर, तो हमने उसके साथ बातें की और हम फिर घूमे। वहाँ से हम आ गए लाल बोटेनिकल गार्डन में। आप काफ़ी 240 एकड़ का फैला हुआ है लाल बोटेनिकल गार्डन। 120 एकड़ पहले था केम्पेगौड़ा के टाइम, फिर 120 एकड़ ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने और बना दिया और बोटेनिकल गार्डन बना दिया वहाँ पर। फिर हम गए कवन पार्क। अब कवन पार्क बहुत इंटरेस्टिंग है। कवन पार्क में एक लाइब्रेरी है जो कि ट्यूसडे को बंद रहती है और बाकी दिन खुला रहती है और वो फ्री है, आप नॉर्मल जा सकते हो और वो बहुत प्यारी लाइब्रेरी है। मोर देन शायद 1 लाख, तो 1 लाख क्या 10 लाख से ज़्यादा बुक किताबें होंगी। बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है, लाइब्रेरी में हमेशा होता है। लेकिन जब हम आप लाइब्रेरी में बैठोगे, कुछ लोग हो सकते हैं लैपटॉप में मूवी देख रहे हो, कुछ लोग एक पूरा सेक्शन न्यूज़पेपर का है, वो ऊपर में कम से कम 2000 न्यूज़पेपर आते होंगे वहाँ पर, और 100 तो अलग अलग न्यूज़पेपर, हर टाइप का न्यूज़पेपर मिल जाएगा, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है और हर टाइप का बुक मिल जाएगा, उसमें ब्रेल भी मिल जाएगा जो अंधों के लिए होती है। तो हर टाइप का बुक, चाहे एक एक ऐसा, मैंने एक लेटर वाला बुक था जिसमें जब अंग्रेज आए थे वो अपने आप, वो जब लेटर लिखते थे अपने फैमिली को, तो उनका लेटर भी मिल जाएगा आपको। तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पर कवन पार्क के बाहर आपको कुछ पास्ता वगैरह मिलेगा, वो इतना अच्छा पास्ता नहीं होता, अगर आप नॉर्थ से होते हो तो वो पास्ता में इतना टेस्ट नहीं है, तो आपको इतना खास नहीं मज़ा आएगा पास्ता खाने में। चल गए नंदी हिल। अब नंदी हिल सुबह जाना बहुत अच्छा होता है और शाम में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हम गए शाम में। अब शाम में क्या हुआ, नंदी हिल में एक तो हम 2 जन गए। अब 2 जन में क्या है कि रात में कोई वहाँ पर है नहीं, मतलब आपको कोई रास्ता में मिलेगा नहीं, आपको अंधेरा होगा, आपको थोड़ा-सा हॉरर टाइप का वाइब मिलेगा, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ से आपको 7 किलोमीटर ऊपर जाना होता है, तो अंधेरा रहता है, आपको वहाँ क्रॉस करना पड़ता है। ऑब्वियसली 6 बजे 7 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन हम चले गए थे 5:30 बजे और वो अंधेरा टाइप का हो जाता है। वहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा, जवाहरलाल नेहरू का मूर्ति था, गांधी का एक इमरजेंसी रूम बनाया हुआ है, अलग-अलग चीज़ें बनाई हुई है, अच्छा है नंदी हिल्स। ठंडक है, 5000 फीट ऊपर है और आपको मज़ा आएगा अगर आप सुबह जाओगे। वहाँ पर सनराइज़ पॉइंट होता है, तो सनसेट पॉइंट भी होता है, सनराइज़ पॉइंट भी होता है, तो हमने बहुत अच्छा होता है। तो आप सुबह जाओ, 4 बजे निकलो नंदी हिल्स के लिए। बैंगलोर फोर्ट की खास बात, वहाँ पर यूपीआई नहीं चलेगा, आपको कैश होना पड़ेगा, कैश, आपके पास कैश होना पड़ेगा या फिर आपके पास कार्ड होना पड़ेगा। तो मुझे अंदर जाने, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे पास सिर्फ यूपीआई था, कैश भी नहीं था, कार्ड भी नहीं था, तो मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाहर से जितना मैंने फ़ोटो लिया वो लिया। फिर मैं चल गया इस्कॉन मंदिर। अब इस्कॉन मंदिर की खास बात, वहाँ पर 108 स्टेप्स हैं और वो स्टेयर्स में भी जाते हैं, तो आपको वीकडेज़ में आपको टाइम लगेगा, वीकडेज़ में आपको आधा 1 घंटा लग जाएगा आपको जाते-जाते। तो एक आप जाते हो इस्कॉन में, अलग-अलग ऐसे सेक्शन है, मतलब एक मंदिर गए, उसके ऊपर और मंदिर गए, फिर और मंदिर गए। में आप अकेले ना ही निकलो बेहतर है, क्योंकि जो सिटी है वो तो सही है, लेकिन अगर आप आउटर में जाते हो तो वो माहौल अच्छा नहीं है, मतलब एयरपोर्ट की उधर रास्ता तो बहुत ख़राब है, तो मैं गलती से एयरपोर्ट की तरफ चल गया था। अब वहाँ का रास्ता लिया, रात में एकदम सुनसान, बहुत ही खतरनाक लगता है, वहाँ पर रोड बहुत ही ख़राब है। तो अब रात में एयरपोर्ट का सुनसान रास्ता से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि विजयनगर, अब मैंने विजयनगर नाम बहुत सुना था, क्योंकि विजयनगर का अपना एक इतिहास रहा है। राजा कृष्णदेव राय, तेनाली रामा में बहुत फेमस कैरेक्टर रहा गया है और ये सच भी है। तो राजा कृष्णदेव राय के मरने के बाद विजयनगर एम्पायर पूरा डाउन हो गया था, तो मैं सोचा कि चलो विजयनगर देख के आते हैं। अब विजयनगर आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा एकदम नॉर्मल सिटी है, एकदम नॉर्मल मार्केट है, घर है, कोई ऐसी इतिहास की रहेगी नहीं, कुछ मूर्ति है, लेकिन आपको जैसे नॉर्मल चौराहा पे गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति होता है वैसे ही है, तो आपको कुछ कल्चर सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा विजयनगर में। शॉपिंग के लिए आप केआर मार्केट जा सकते हैं। सो ऑनलाइन फूड में क्या है कि अगर आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं वो सही है, लेकिन अगर आप पराठे मंगाते हैं तो यहाँ पर चपाती का बहुत प्राइस है, तो आप 1 पराठा 2 पराठा बहुत महंगा पड़ेगा।
तो नॉर्मली आप सब्जी सस्ता पड़ेगी, तो यहाँ पर लोग डोसा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डोसा इडली। तो आलू पराठा या फिर पराठे, पनीर पराठे, ये सब बहुत महंगा पड़ेगा, या फिर नॉर्मल पराठे भी महंगे पड़ेंगे। तो ऑनलाइन में आप पराठा सोच समझ के मंगाइएगा, क्योंकि ये आपका बजट हिला सकता है। यहाँ पर अगर आपको रेंट लेना है तो यहाँ पर पीजी में आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर आप 8-10 हज़ार में लेना चाहे तो ले लेंगे, लेकिन अगर आपको फ्लैट लेना है और अच्छी जगह लेना है तो उसका प्राइस पड़ेगा, वो लगभग 20-25 जाएगा।